नमस्कार दोस्तों, नेताजी कहिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाऊंगा जो कि नाम के मोहताज नहीं है। और मुलाकात करवाने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है हमारा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भगवान चित्रगुप्त की पूजा होती है और जिसे कलम और दवात की पूजा के नाम से लोग जानते हैं। कायस्थ समाज के लोग ही सिर्फ अब तक उस पूजा को करते आ रहे हैं। और इसी संदर्भ में आपकी मुलाकात करवाऊंगा भगवान चित्रगुप्त पूजन महासमिति जौनपुर के संस्थापक सदस्य श्री राजेश श्रीवास्तव उर्फ बच्चा भैया से। तो क्या सिर्फ और सिर्फ एक समाज विशेष का, एक जात विशेष का अधिकार है कि उस कलम और दवात की पूजा करें, या सभी के पास यह अधिकार है? जो लोग भी कलम और दवात का उपयोग करते हैं सभी को पूजा करना चाहिए। तो नमस्कार राजेश भैया, मैं जानना यह चाह रहा था और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपकी यह सूचना लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था कि जो कलम और दवात की पूजा होती है अभी तक कायस्थ समाज के लोग ही करते आ रहे हैं। जबकि आप देखिए, विश्वकर्मा पूजा हो गई और तमाम ऐसी पूजा है जो कि सारे समाज के लोग करते हैं। तो इस संदर्भ में मेरा मुख्य प्रश्न यह है कि क्या इस पूजा को सभी को करने का अधिकार नहीं है? आप क्या बताना चाहते हैं लोगों को? जी नमस्कार, मैं राजेश श्रीवास्तव बच्चा भैया। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि भगवान किसी जाति विशेष के भगवान नहीं होते हैं। कोई भी धर्म के भगवान हो, भगवान सबके होते हैं। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे कि पृथ्वी का निर्माण का संचालन कैसे होगा। इतना बड़ा हम संसार बना रहे हैं, इसका देख रेख कौन करेगा? तो ब्रह्मा जी के शरीर से, ब्रह्मा भगवान जी के शरीर से भगवान चित्रगुप्त जी का अवतरण हुआ। उन्हीं के अवतरण से भगवान चित्रगुप्त जी की पूजा होने लगी, जो पृथ्वी का लेखा जोखा रखते हैं, न कि किसी जाति विशेष का। वो सर्व समाज जो धरती पे आया है, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, चाहे मानव हो, चाहे जंतु हो, सबका लेखा जोखा कि पृथ्वी पे किसको कितना दिन रहना है, कितने समय आना है, कितने समय जाना, सबका देवता वो है। तो इसलिए बहुत दिन से ये चर्चा चल रही थी कि जाति विशेष के ही लोग क्यों इनका पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है। दीपावली के जड़ता पड़ता के जब दीपावली की रात में पूजा होती है तो पूरा संसार, पूरा वैश्य समाज, पूरा सर्व समाज अपने अपने खाता बही का पूजा करता है। जी जी। लोग इसको बताना नहीं चाहते, इसको दबा के रखा गया था। अपने अपने खाता बही का पूजा करता है, अपने कलम दवात की पूजा करके उसको रख देता है। फिर 24 घंटा कोई भी कलम दवात खाता बही का उपयोग नहीं करता है। जो काय समाज भी वही करता है कि दीपावली वाले दिन पूजा पाठ करके अपना कलम दवात सब रख देता है, बही रख देता है। फिर दूसरे ही दिन भैया दूज के दिन चित्रगुप्त पूजन जो 23 अक्टूबर को पड़ रहा, पूरे देश में एक साथ मनाया जाता। सभी लोग अपने अपने हिसाब से भगवान चित्रगुप्त का, कलम दवात का, खाता बही का पूजा करके फिर विधिवत पूजा अपना कलम दवात का प्रयोग करते हैं। तो यही इसी को बांधने के लिए जो लोग बांध रहे हैं, कुछ लोग विशेष लोग इसको बांध के रखे हैं कि ये जाति के भगवान है, ये इनके भगवान है। ऐसा नहीं है। भगवान चित्रगुप्त सबके भगवान है। जो पृथ्वी पाया सबके कर्ता धर्ता लेखा जोखा, वो न्याय के देवता बोले जाते हैं, धर्माधिराज बोले जाते हैं। वो सब कुछ वही है। वो आपका भी रखा है, इनका भी रखा है, इनका भी रखा है। केवल बच्चा भैया का और लाला का काय समाज का नहीं रख रहे हैं। जी जी। वो सर्व समाज का हिसाब किताब रख रहे हैं। इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। 23 अक्टूबर को पूरे देश में, पूरे विश्व में भगवान चित्रगुप्त जी का पूजन मनाया जाता है। उस दिन पूरे संसार के साथ साथ जौनपुर में भगवान चित्रगुप्त जी के प्राचीन मंदिर है, 100 साल पुराना, जो महंत योगी आदित्यनाथ जी के मठ गोरखपुर से संबद्ध है। जी जी। गोरखनाथ पीठ से संबद्ध बारीनाथ मंदिर, उसमें भगवान चित्रगुप्त जी का सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है। वहां पे हम लोग पूजन हवन करके फिर वहां से एक विशाल शोभा यात्रा। जी। इस बार शोभा यात्रा में हम लोगों ने सर्व समाज को जोड़ा है। समाज में जितने भी भक्त हैं भगवान चित्रगुप्त के, सबको जोड़ा गया। सबको लेके एक अच्छी संख्या में, एक अच्छी भगवान के भक्तों के साथ, उसमें कोई जात पात की नहीं रहेगी, सर्व समाज के लोग रहेंगे। एक विशाल शोभा यात्रा निकलेगी जी, उर्दू बाजार चौराहा होते हुए, कोतवाली होते हुए, 400 होते हुए। दूसरा मंदिर जो जौनपुर के अंदर है, बारी रुहट्टा में भगवान चित्रगुप्त का मंदिर है। जी जी। वहां पे हवन पूजन करते हुए समापन होगा। समापन के बाद प्रसाद वितरण होगा, भोजन वितरण होगा। ये ऐसा योजना बनाया गया है, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए भगवान चित्रगुप्त पूजन महासमिति का गठन किया गया। उसका अध्यक्ष हम लोग जौनपुर के सबसे समाज सेवी, वरिष्ठ व्यापारी नेता श्री मनोज अग्रहरी जी को बनाया गया है।
सर्वसम्मत से उनकी भी, वो भी सर्व समाज के साथ बैठक करके लगातार, वैश्य समाज के साथ बैठक करके, क्षत्रिय समाज के साथ बैठक करके, ब्राह्मण समाज के साथ बैठक करके, कई समाज के लोगों के साथ बैठक करके उनकी शोभा यात्रा, ये किसी जाति विशेष का जुलूस नहीं, ये भगवान की शोभा यात्रा का जुलूस है। जी जी। तो उसको कैसे सफल बनाया जाए, उसी के लिए योजना रचना में लगे हैं। अभी हम मंगलम में बैठक करके आ रहे हैं, सैकड़ों लोग थे, सर्व समाज के, काय समाज के भी लोग थे, सबने अपना योजना रचना बनाया, सबको जिम्मेदारी बांट दी गई है। और मैं इस जनपद के सभी नागरिक से अपील करता हूं कि जो भी कलम का धारी है या कलम का प्रयोग कर लिया है या कलम दवात का यूज करता है या पृथ्वी पे आ गया है, उसका लेखा जोखा भी भगवान श्रीयुक्त रख रहे हैं। सभी लोग शोभा यात्रा में आए, शोभा यात्रा भव्य तरीके से निकाले, उसको किसी जात पात में शोभा यात्रा को न बांधे। भगवान सबके हैं और थे और रहेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को अभी जो है कि बच्चा भैया ने बताया कि यह किसी जाति के देवता नहीं है, किसी धर्म के देवता नहीं है, किसी धर्म के भगवान नहीं है। भगवान चित्रगुप्त हर मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु जो भी ब्रह्मांड में उपलब्ध है, सभी के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, हिसाब किताब रखते हैं। इसलिए सभी मनुष्यों के, सभी प्राणियों के यह भगवान है और देवता है। तो इसलिए इन्होंने आह्वान किया है कि जो शोभा यात्रा निकल रही है उसमें आप सारे के सारे लोग, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, इससे कोई लेना देना नहीं, शोभा यात्रा में शामिल होइए और आप सभी लोग पूजा करिए भगवान चित्रगुप्त की, कलम और दवात की, क्योंकि यह कलम और दवात की पूजा किसी जात विशेष की पूजा नहीं है। हर मनुष्य को इसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान का संचार कलम दवात से ही होता है। ज्ञान को कलमबद्ध करके कलम दवात द्वारा ही रखा जाता है।